लेकिन आपको जो कॉम्बिनेशन हम हमको समझाने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन समझाने से पहले एक टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं और टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ। KIRCHHOFFS किरचॉफ्स लॉ। यह जो टॉपिक आपको लिख रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा बोर्ड एग्जाम नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन मिस किया है ना। किरचॉफ्स लॉ क्या है? दैट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसके लिए? तो ओम्स लॉ एक बैटरी और एक रेसिस्टर के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं। लेकिन एक से ज्यादा अगर बैटरी का कनेक्शन है, एक से ज्यादा अगर सेल किसी में लगा हुआ है तो उसमें किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। और जिसमें यह बात आपको पता नहीं चले कि सीरीज है कि पैरेलल है, तभी हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। अगर हमको कुछ नहीं तुम डिसाइड कर पाओ तब तुम किरचॉफ्स लॉ का ही यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है। किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन है ना, जब आप कुछ भी नहीं समझ पाए तभी किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं और इसके लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। अब आइए, किरचॉफ्स दिया था कितना लॉ? किरचॉफ्स का दो लॉ दिया था। पहला लॉ दिया था उसका नाम था केसीएल। केसीएल का मतलब हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, देखिए करंट लॉ क्या बोला किरचॉफ्स करंट लॉ? यह बोला कि यह किस पर बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। यह क्या है भाई? द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट, algebraic sum of current meeting m मीटिंग का स्पेलिंग देखिए सही है, MEETING ना? यस सर। मीटिंग at a point or a junction is zero। या फिर एनसीईआरटी के हिसाब से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल आउटगोइंग करंट बच्चा इतना भी बोर्ड में लिख देता है टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, तो बोर्ड में इसमें मार्क्स मिलता है। तो इसमें आप क्या करिएगा, सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो, यानी टोटल करंट का सम कितना होता है? जीरो होता है। देखिए यहां तक सब बच्चा लिख लिए और रफ करें इसको। यस सर। अब इसमें एक साइन कन्वेंशन याद रखो। क्या रखो? कि जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को, अब बच्चा बोलता है सर जंक्शन का मतलब, तो जंक्शन का मतलब कि जहां पे एक से ज्यादा वायर मिलता है उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। एक से ज्यादा वायर जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन कहते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग तब क्या पढ़ते हैं कि जैसे सपोज करिए ये ऐसे है ना, देखिए
ये मान लीजिए I1 है, ये I2 है। देखिए एरो किधर है, जंक्शन की, इसी को जंक्शन कह रहे हैं। इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम लोग जंक्शन बोलते हैं। फिर मान लो ऐसे करंट जा रही, ये I4 है। ऐसा कोई जरूरी नहीं इसमें 5 ही वायर हो, 2 वायर, 3 वायर भी हो सकता है कि नहीं। ये मान लो I5 है। अब देखिए I1 का डायरेक्शन किसके तरफ है, जंक्शन की तरफ है। I1 करंट किधर आ रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है। I2 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है। I3 जंक्शन से दूर जा रहा है। I4 जंक्शन से दूर जा रहा है। I5 जंक्शन से दूर जा रहा है। तो जंक्शन की तरफ आने वाले सारे करंट को पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, जंक्शन की तरफ आने वाले जितने भी करंट हैं सबको पॉजिटिव लीजिए, और जंक्शन से दूर जाने वाले जितने भी करंट हैं सबको निगेटिव लीजिए, है ना। या फिर आने वाला सब निगेटिव का, जाने वाला सब पॉजिटिव लीजिए। दोनों में से कोई भी एक तो काम आपको करना पड़ेगा। तो I1 जो करंट है वह जंक्शन की तरफ आ रहा है। I1 आ रहा है इसलिए I1 प्लस लिख लिए। I2 भी आ रहा है इसलिए प्लस ले लिए। I3 जंक्शन से दूर जा रहा है। एरो का डायरेक्शन ऐसे है, इसका मतलब यह जंक्शन से दूर जा रहा है, तो इसलिए इसको माइनस ले लिए। I5 का डायरेक्शन जंक्शन से दूर जा रहा है, इसलिए इसको माइनस ले लिए, है ना। I4 का डायरेक्शन भी जंक्शन से दूर जा रहा है, इसलिए इसको माइनस I4 कर दिए, इज इक्वल्स टू कर दिए जी। फिर क्या करिएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I5 प्लस I4। अब देखिए क्या इसका मतलब हुआ भाई, कि टोटल आने वाला करंट बराबर टोटल जाने वाला करंट। देखो कितना क्लियर बोला, कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आता है उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाता है, और इसीलिए बोलते हैं कोई भी करंट यहां रहता नहीं है। जैसे जितना आदमी इस दुनिया में आता है, जितना भी आदमी इस दुनिया में आया है सब जाएगा, बात समझे कि नहीं। लेकिन कोई बच्चा नाम कमा के जाता है, कोई आदमी बहुत नाम कमा के जाता है, एक लाइफ अपना लाइफ जीता है, एक अच्छी लाइफ जीता है, और कोई कोई जो है ना मतलब घिसी पिटी लाइफ जी के चला जाता है कि नहीं। तो आज जितना आया है वो टोटल जाएगा, जितना आदमी इस धरती पे आया सब जाएगा, लेकिन कोई बहुत नाम कमा के जाता है, कोई अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करके जाता है कि नहीं। तो सोचना अब आपको है कि आपको अचीव करना है या फिर जैसे तैसे लाइफ जीनी है, वो आपको सोचना है कि नहीं। अब आइए जरा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला तो किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग बता दिए। सेकंड में आ रहे हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KIRCHOFFS, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको वोल्टेज लॉ कहते हैं उसी को हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। लूप लॉ बोलते हैं, लूप रूल कहते हैं, सब चीज सेम चीज है, ठीक है। अब आइए यह किस पर बेस्ड है, तो इसमें लिखिएगा इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नहीं सॉरी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी यह किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक। इसमें आप क्या लिखिएगा, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस in a closed loop including cells and resistors is equals to 0, is equals to 0। या फिर एक और दूसरा भी लिखते हैं,
the change in potential in a closed loop, including the cells and resistors, equals to 0. The total, यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिए, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल कर दीजिए। ऐसे ऊपर वाला भी सही था इसलिए, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में या फिर एक काम करते हैं, इसको रफ करते हैं और एक चीज और लिखते हैं। The change in potential difference, the algebraic sum, ऐसे लिखिए, the algebraic sum of change in potential difference in a closed loop, in a closed loop, including cells and resistors is equals to 0, है ना। यानी इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा ई प्लस माइनस आई आर इज इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ पे स्मॉल आर भी लिखते हैं, प्लस कैपिटल आर भी हम लोग लिखते हैं, और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिए कि टोटल पोटेंशियल का सम हमारा 0 होता है। लेकिन इसमें जानते हैं क्या, इसमें साइन कन्वेंशन है। बच्चा साइन कन्वेंशन में बड़ी कंफ्यूज करता है। साइन कन्वेंशन क्या कहती है? साइन कन्वेंशन कहता है कि मान लीजिए किसी सर्किट में करंट हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। देखिए आप ए से किधर जा रहे हैं? बी के तरफ। तो ए से बी के तरफ जा रहे हैं, इसमें मान लीजिए करंट मेरा आई है और ये मेरा आर है। तो आप ए से चल के बी के तरफ जा रहे हैं, तो आप ए से चल के बी के तरफ जा रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, इज इक्वल्स टू। अब एक बात बताइए, ए का पोटेंशियल ज्यादा कि बी का पोटेंशियल ज्यादा? तो हम लोग सबसे पहले ऐसे सोचते हैं, करंट विल फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी ए से बी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब करंट मेरा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए वी ए माइनस वी बी, यानी ए से बी की तरफ जा रहा है, तो वी बी माइनस वी ए, इसका मतलब ए मेरा हायर पोटेंशियल है और ए का साइन निगेटिव है, इसलिए यहां पे हम लोग माइनस आई आ गई। बोलिए बात समझ में आ गया? कोई बच्चा इधर से ऐसे जा रहा है, करंट भले ऐसे जा रहा है, लेकिन बच्चा इधर से इधर आ रहा है, मतलब बी से ए की तरफ जा रहा है। तो बी से ए की तरफ जा रहा है, तो फाइनल इसका पोजीशन है ए की तरफ और ए पे पहुंच रहा है। और कहां से चल रहा है? बी से। तो अब देखिए बी से चला ए पे, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं कि बी से ए पे जा रहा है, इसका मतलब कि बी का पोटेंशियल कम है और इसका साइन निगेटिव है। ए का पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं करंट विल फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसीलिए इसमें हम लोग प्लस आई आर लिखते हैं। या फिर आप ऐसे सोचिए, करंट के डायरेक्शन में जाओगे माइनस आई आर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे प्लस आई आर। ठीक, फिर अगला सोचते हैं कि अगर कोई सेल है, सेल ऐसे देखो, ए से जा रहे हैं बी के तरफ, ऐसे जा रहे हैं, तो सेल का अगर पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तब ए से जा रहे हैं बी के तरफ, तो वी बी माइनस वी ए, है ना। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल है और जो निगेटिव टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल है। तो आप ए से बी के तरफ जा रहे हैं, तो ए हायर पोटेंशियल है, इसकी साइन है निगेटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट मेरा माइनस ही आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। ठीक, थोड़ा और सोचो कि कोई बच्चा ए से बी के तरफ नहीं गया, कोई बच्चा बी से ए के तरफ गया, तो बी से ए के तरफ गया तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू प्लस सी, ऐसा यूज करते हैं। ठीक, एक ये सेल का साइन कन्वेंशन है, ये रेसिस्टर का साइन कन्वेंशन है, और तीसरा जो साइन कन्वेंशन है वो कैपेसिटर के लिए है।
कैपेसिटर में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, आप ए से जा रहे हैं बी के तरफ तो ऐसे जा रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल, इस पे चार्ज है Q और पोटेंशियल है V, तो आप A से B के तरफ जा रहे हैं तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू Q बाय C, है ना। तो आप देखिए A से B के तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले कौन सा प्लेट मिला आपको, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव तो सीधे सीधे आप लिखिएगा निगेटिव, है ना। और कोई आदमी ऐसे गया ऐसे, तो B से चल के कहां जा रहा है बताओ, A पे, तो अगर ऐसे जा रहा है B से चल के A पे तो हम लोग लिखते हैं VA माइनस VB, इधर से जा रहे हैं तो ये कैपेसिटर का कौन सा टर्मिनल, कौन सा प्लेट मिला, निगेटिव, तो मिलेगा निगेटिव तो बोलिएगा पॉजिटिव Q बाई C। फिर से सुनिए, अब पूरा समरी समझिए कि अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस IR, करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस IR, फिर से आइए, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस IR, करंट के अपोजिट ऐसे जा रहे हैं, B से A की तरफ जा रहे हैं तो प्लस IR, ऐसे जा रहे हैं, सेल का मिला पॉजिटिव टर्मिनल, तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो माइनस ही, इधर से आ रहे हैं, सेल का कौन टर्मिनल पहले मिला, निगेटिव, तो अगर इधर से आ रहे हैं, सेल का पहले निगेटिव टर्मिनल मिला, तो अगर मिला निगेटिव तो बोलेंगे पॉजिटिव, मिलेगा पॉजिटिव तो बोलेंगे निगेटिव। फिर इधर से इधर जा रहे हैं, कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट मिलेगा, अगर पॉजिटिव मिलेगा तो माइनस Q बाई C, और इधर से जा रहे हो तो अगर कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट मिला तो प्लस Q बाई C। बस इतना ही चीज आपको याद रखना है। हैव यू अंडरस्टूड? हेलो, यस सर।